हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी परमानेंट सरकारी नौकरी जो है उसका आपको एक बहुत बढ़िया चांस मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है वो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड्स के लिए कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, और साथ ही अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा में जो है वो कौन से जो है वो ब्रांच के लिए इसमें बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन से ब्रांच की कितनी जो है वो वैकेंसी है और क्या परमानेंट है। सैलरी जो है वो आपको थंबनेल पे दिख रही होगी, 90,000 जो है वो आपके पास सैलरी रहने वाली है सर। तो बहुत बढ़िया जो है वो वैकेंसी है। जानते हैं इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है वो आपके पास आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि आपके पास एक नवरत्ना कंपनी है और ये आपके पास गाजियाबाद यूनिट में जो है वो आपके पास जो है वो वैकेंसी देखने को मिली है ऑन दी परमानेंट बेसिस। जी हाँ दोस्तों, ये परमानेंट सरकारी नौकरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यस ना। 9 अक्टूबर को इसका जो है वो ये नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन। सर क्या क्या जो है वो आपके पास कितनी कितनी वैकेंसी है, बात कर लेते हैं इस पे। तो सबसे पहले जो है आपके पास ये है पोस्ट, ठीक है ना। और इस पोस्ट में आपको जो है वो पोस्ट कोड जो है वो इन्होंने दे रखा है और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। इसमें इन्होंने जो है वो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो मांगा है। किसमें मांगा है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 पोस्ट आपको दे रखी है, कंप्यूटर साइंस की 2 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, मैकेनिकल की 7 जो है वो वैकेंसी दे रखी है, जिसमें ये आपके पास रिजर्वेशन पैटर्न दे रखे हैं। इसका पे स्केल 24,500 से 90,000 रहने वाला है, प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है वो आपके पास टेक्नीशियन सी ग्रेड सी की जो वैकेंसी है, जिसमें आपको 10th मांगा है, उसके बाद में आईटीआई मांगा है और 1 साल का जो है वो आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट भी मांगा है इन दी रेलेवेंट ट्रेड, यानी आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए 1 साल की। सर इसमें कितनी वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए? अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में तो आपको 15 जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने आईटीआई किया हो तो 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर फिटर की बात करें तो फिटर की आपको 11 वैकेंसी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। सैलरी देखो 21,500 से 82,000 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी खासी जो है वो सैलरी है सर, बहुत शानदार सैलरी है, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो देखो जरा, इन्होंने ये बोला है कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो आपके पास 1 साल के लिए 6 महीने के लिए, शुरुआती 6 महीनों के लिए जो है वो क्या रहेंगे, वो ट्रेनिंग पे रहेंगे। और उसके बाद और इस ट्रेनिंग के दौरान उनको 24,000 रुपए पर मंथ का जो है वो स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर यस ना ऑन पासिंग द ग्रेजुएशन टेस्ट, दे विल बी प्लेस्ड इन द रेगुलर पे स्केल। जो रेगुलर पे है उस पर जो है वो उनको प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऑलरेडी आपको दे रखा है इसमें, ठीक है ना। आपके पास अपर एज लिमिट जो है वो जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट यानी डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए 28 साल है और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए भी 28 साल जो है वो अपर एज लिमिट रहेगी। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दे रखा है, ओबीसी 3, एससी एसटी के लिए 5 साल और आपके पास पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का जो है वो आपके पास एज रिलैक्सेशन यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात कर लें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर ली सर, जो है वो कौन कौन से जो है वो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो है, जो इन्होंने इन डिसिप्लिन से जिसने डिप्लोमा किया वो कर सकता है, वो इसमें एलिजिबल रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड सी का, तो डिसिप्लिन और ट्रेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर ओनली, केवल इन्हीं 3 जो है ट्रेड्स को मौका यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। यहां अगर हम बात कर लें डिप्लोमा आईटीआई इन सब्जेक्ट डिसिप्लिन स्पेसिफाइड अबव अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। इसके अलावा जो है कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो या अलग ट्रेड जो है वो आपके पास यहां पर एलिजिबल नहीं होंगी, ठीक है। यहां अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए 50% और आईटीआई विद्यार्थियों के लिए भी जो है वो आपके पास 50% अगर आप कैटेगरी से हैं, और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से तो 60% जो है वो आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बोला है, ठीक है ना। कोई एक्सपीरियंस की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो लास्ट डेट जो है इन्होंने दे रखी है, रजिस्ट्रेशन इन दी उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 30 अक्टूबर 2025। यस ना, 30 अक्टूबर 2025 से जो है वो आपके पास क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा ये आपको फॉर्म फिल होना, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर, मेथड रजिस्ट्रेशन इन
अप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी और ये 30 अक्टूबर को एक्टिव हो जाएगा सर। मेथड ऑफ द सिलेक्शन जो है इसके बाद में बात कर लेते हैं सर। तो इसका जो मेथड रहेगा सिलेक्शन का वो आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा और ये जो सीबीटी है वो कहां पर होगा सर? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका दिल्ली एनसीआर में होगा। इसके बाद में जो है इन्होंने बोला है आपके पास कि कैंडिडेट्स हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड विल बी सेंट एन एसएमएस। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा और आपका जो है वो बीएल की वेबसाइट से आप अपना जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो देखो जरा पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में इन्होंने बोला कि 150 मार्क्स का जो है वो आपके पास एक पेपर होगा और इस 150 मार्क्स में आपके पास 50 नंबर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रेशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल, जनरल नॉलेज वाला जो है वो पार्ट रहेगा। और बाकी जो पार्ट 2 है वो आपके पास टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा 100 मार्क्स का, जो आपके पास कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टेस्ट विद 100 क्वेश्चंस। आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे आपके ट्रेड के, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखे हैं 35% पार्ट ए में है, 35% ही पार्ट 2 में है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो गिवन है, ठीक है। यहां से जो है वो आपके पास जो है एप्लीकेशन फी जो है वो अगर बात करें तो 590 रुपए आपके पास एप्लीकेशन फी रहेगा, ठीक है ना। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी जो है वो आपके पास फी जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां आपके पास जो है वो क्या करना है सर, www.onlinesbi.com पर जाकर आप जो है वो क्या कर सकते हो, पेमेंट लिंक जो है इन्होंने दे रखा है, किस तरह से अप्लाई करना है इस पर बात कर लेते हैं। तो इस अप्लाई के लिए आपको जो है वो क्या करना है सर, बीएल की वेबसाइट पर www.belindia.in पर जो है वो करना है और ये 9 अक्टूबर से जो है वो आपका लिंक जो है वो क्या हो जाएगा सर, स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्टिव हो चुका है, आप जाके जो है वो क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आपको दे रखी है मेरे भाई, ठीक है ना। सो अभी अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रीशियन से, तो आपके लिए बहुत बढ़िया जो है वो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको गिवन है सर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है सर। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें जो है वो गिवन है, जब आप फॉर्म फिल करें तो एक बार गो थ्रू हो सारी डिटेल से, ठीक है। ये सारी चीजें जो मेजर इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। एक बार जो है वो हम स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। स्टार्ट जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और आखिरी जो डेट रहेगी, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो आपके पास 30 अक्टूबर 2025 रहेगी। 30 अक्टूबर 2025 इसकी आखिरी डेट रहेगी, मतलब स्टार्ट हो चुका है और 30 अक्टूबर यानी आखिरी डेट तक का इंतजार मत करिएगा, पहले ही फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में इतना ही, यस ना। बने रहिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए RW टेक क्लासेस पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।